अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लजीज इंस्टीट्यूट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना वन पेपर जनरल नॉलेज का एक सेशन, जो हमारा एक रिसेंट बैच है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस से वो हम एड्रेस करेंगे आज। और वो देखेंगे कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती। डेमो लेक्चर से पहले जो है ना वो हम कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चंस को एड्रेस करें। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों का ये होता है कि उनको ये समझ नहीं आती कि जीके, जब कहते हैं ना उनको जीके सेशन है, तो उनको लगता है कि शायद सिर्फ जनरल नॉलेज का एक जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाया जाएगा। या वन पेपर का उनको पता नहीं होता, क्योंकि या तो वो फ्रेश होते हैं या उन्होंने कभी ठीक से किसी चीज को समझा नहीं होता, जस्ट पास पेपर्स पढ़ रहे होते हैं, मॉडल पेपर्स, उनको आइडिया नहीं होता। जीके या वन पेपर बेसिकली वो पेपर होता है जो 100 नंबर वाला होता है, या कहीं 50 नंबर का भी होता है। डिपेंड करता है कि वो किस एग्जाम के लिए जा रहे हैं, किस जॉब के लिए जा रहे हैं, जिसे हम एमसीक्यूज टेस्ट कहते हैं। ठीक है। वो जॉब के लिए एक टेस्ट होता है जो 100 मार्क्स का होता है। और उसमें नेगेटिव मार्किंग कहीं होती है, कहीं नहीं होती। एमपीटी का आप लोगों को पता होगा, वो भी एक वन पेपर टाइप समझ लें। उसके अलावा पीएमएस में जनरल नॉलेज का जो पेपर होता है वो समझ लें। आप असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए की बात कर लें, आप असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात कर लें, सब इंस्पेक्टर की बात कर लें, पुलिस में जो भी टेस्ट आते हैं, असिस्टेंट एसएन गैड की बात कर लें, कोई भी जो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं, चाहे पीपीएससी है, एफपीएससी है, या केपीपीएससी है, या बीपीएससी है, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है, तमाम प्रोविंसेस में जो है वो वन पेपर एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं डिफरेंट जॉब्स के लिए। तो उसमें जो उसका जो सिलेबस होता है, वो बेसिकली बच्चों को ना पता नहीं चलता कि सिलेबस है क्या एक्चुअली। वो तकरीबन जो है ना वो 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, अलग अलग। ठीक है, जो जीके या वन पेपर सेशन में शामिल होते हैं। ठीक हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो बच्चों का होता है, सर जीके सेशन के बेनिफिट्स क्या हैं? मतलब जीके सेशन अगर हम करेंगे, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि मैंने जो है ना वो असिस्टेंट की तैयारी करनी है, मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईई की तैयारी करनी है, मैंने इसकी तैयारी करनी है, मैंने उसकी तैयारी करनी है। उनको ये नहीं पता कि भाई इनका जो सिलेबस है ना सबका सेम है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आप असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए एफआईए के लिए अलग से तैयारी करेंगे, असिस्टेंट एसएन गैड के लिए अलग से तैयारी करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए अलग से तैयारी करेंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ऐसा तो फिर आप कभी तैयारी कर ही नहीं सकते। तो इसलिए पेपर के पैटर्न को समझें कि भाई वो पूछता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए की बात करें तो उसमें जो इंग्लिश का एक मेजर पोर्शन होता है 20 मार्क्स का। इंग्लिश तो आपने वैसे भी पढ़नी है। लेकिन इस सेशन का फायदा क्या होता है, इसमें हम 12 के 12 सब्जेक्ट्स, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है जो इसमें ऐड किया जा सके। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें हो सकता है 8 सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं, उसमें शायद उर्दू ना आए, लेकिन हम उर्दू भी पढ़ाते हैं। कहने का मकसद ये है कि जीके सेशन, ये वाला सेशन पढ़ने के बाद कोई भी वन पेपर बेस्ड एग्जाम, चाहे वो एमपीटी हो, चाहे वो जीके जनरल नॉलेज पीएमएस का हो, चाहे स्क्रीनिंग टेस्ट हो, चाहे कोई भी एग्जाम है जो वन पेपर बेस्ड है, जिसमें दो तीन, इवन के तहसीलदार का भी एक पोर्शन है, ये 100 नंबर का पेपर होता है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज में एक पूरे का पूरा पेपर होता है ये। तो उसे हम वन पेपर कहते हैं। तो मतलब ये सेशन करने के बाद आपकी इवन के जो स्पेशल, फॉर एग्जाम्पल आप लेक्चरर इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हैं, उसमें 20 मार्क्स का जो है ना वो क्या होता है, एक पोर्शन होता है। उसके लिए हमारा वैसे अलग सेशन होता है, ब्रीफ सेशन होता है। लेकिन ये सेशन पढ़ने के बाद आपकी वो सारी चीजें कवर हो जाती हैं। उसके बाद जो लाइव लेक्चर्स होते हैं हमारे, कैसे होते हैं, बेसिकली हमारे लाइव सेशंस होते हैं, जैसे आप अभी बैठे हुए लाइव सेशंस होते हैं। लाइव सेशंस में जूम ऐप आप जो अभी यूज कर रहे हैं हम इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर्स का बच्चों को बहुत ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेट की अवेलेबिलिटी, या मतलब दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट की कनेक्शन की थोड़ी सी जो है ना वो इशू रहता है। तो इसके लिए स्पेशल जो है ना वो हमने ऐप डेवलप करवाई है, ताकि स्टूडेंट्स को जो है ना वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जा सकें। मींस कि जो अभी ये लेक्चर हम डिलीवर कर रहे हैं, ये आपको हमारी ऐप के ऊपर जो है, जिसका हम आपको इंट्रोडक्शन करवाते हैं आगे जाके, वो वहां पर आपको मिलेगा।
अच्छा, उसके बाद नोट्स का बड़ा मसला होता है। नोट्स जो है ना वो हम प्रोवाइड तो करते हैं, लेकिन बच्चों को या तो वो डाउनलोड नहीं कर पाते या मिसप्लेस हो जाते हैं, इस तरह ये इश्यूज बनते हैं। पीडीएफ में अवेलेबल हैं तो वो मसला बनता है उनके लिए। तो इसके लिए हमने एक सोल्यूशन निकाला कि नहीं जी, एप्लीकेशन के ऊपर, हमारी ऐप के ऊपर आप अवेलेबल होंगे नोट्स, आप वहां पर जाएं, मजे से जाके पढ़ें। और और वहां पर बहुत अच्छा जो है ना वो उसका एक स्क्रीन जो है ना वो इंट्रैक्शन है। तो आपको जब ये ऐप का मतलब आएगा ना, मतलब एक डेमो लेक्चर आएगा, तो वो आप यूट्यूब पे अवेलेबल होगा वो। तो उसके बाद सॉल्व्ड पास पेपर, सबसे बड़ा मसला ये भी होता है बच्चों को कि उनको ये नहीं पता चलता कि हमने तैयारी कर तो ली, हमारी तैयारी कितनी है। तो उसके लिए हमने पूरे का पूरा एक क्विज सिस्टम डेवलप करवाया, जिसमें हमने क्या करवाया है, देखें, आपको जो पास पेपर्स, मॉडल पेपर्स वगैरह आपको परचेज करने पड़ते हैं, और उसमें गलतियां होती हैं। ठीक है, मतलब कोई ऑप्शन जो है ना वो गलत है या वो पुराने हो चुके हैं। ठीक है, तो वो बच्चों को पता नहीं चलता। तो इस हवाले से मतलब हम कोशिश करें कि पूरी की पूरी टीम भी जो है ना वो इसके ऊपर बिठाई जाए, जो इस चीज़ को हैंडल करे। इसमें आपको ना सिर्फ पास पेपर्स मिलेंगे पीडीएफ में हमारी ऐप पर, और बल्कि इसके साथ साथ क्विज भी इसको मिलेंगे आपको। मैं आगे स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ किस तरह आपको अवेलेबल होगा। ड्यूरेशन ऑफ द सेशन, बेसिकली ना ये सेशन में 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, इस वजह से ये एक बहुत ही लेंथी सेशन होता है। मगर मतलब अगर आप ये कहें कि सर ये 2 महीने का क्यों नहीं होता, मतलब 2 महीने में क्यों नहीं हो सकता, सिलेबस आप देख लेंगे अभी जो मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ज्यादा सिलेबस है, इन डेप्थ स्टडी है। और आखिरी बात वो ये है कि हम रिकमेंड करते होते हैं बच्चों को, भाई जिसने पढ़ना है ना वही ये सेशन ज्वाइन करे, जिसने कहना है कि सर नोट्स दे दें, भाई किसी और प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, ये आपके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। ये उनके लिए प्लेटफॉर्म है जो मेहनती हैं, जिनको कहा जाए कि एक्स्ट्रा रीडिंग्स भी अगर करनी पड़े तो आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप कंपिटिटिव एग्जाम्स में जा रहे हैं, कंपटीशन में जा रहे हैं। आपने पासिंग मार्क्स नहीं लेने। और आप 10 दिन पहले किसी भी टीचर को ये नहीं कह सकते कि सर नोट्स मिल जाएंगे, मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर लगना है एफआईए का। ठीक है, तो भाई आप असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए के नहीं लग सकते 10 दिन में। तो प्लीज ये स्ट्रैटेजी जो है ना वो छोड़ दें, और जो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है उस पर फोकस करें जी। तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बुराक ऐप, जिसका मैं जिक्र कर रहा था ऊपर। तो ये इसमें क्या क्या है जी, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, ये आपके सामने स्क्रीनशॉट्स हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताता चलूँ आपको, ये हमारे 6 ऑफिसर्स हैं जो कि एक ही बैच में से अल्हम्दुलिल्लाह रिकमेंड हुए हैं पीपीएससी में। तो ये हमारी ऐप का जो है ना वो इंटरफेस है। यहाँ पर जो है ना हमारे स्लाइडर्स होंगे, जो अपडेट्स आएंगी जो भी होंगे, चाहे वो एग्जाम्स के हवाले से हों, चाहे वो जॉब्स के हवाले से हों, तो यहाँ पर उसके पोस्टर्स जो है ना वो डिजाइन होंगे और वहां पर लगे होंगे। आप जस्ट क्लिक करेंगे और जिस वेबसाइट पे मतलब वो होगा तो आपको वहां पर मिल जाएगा। और उसके बाद हमारे कोर्सेज होंगे, जो कैटेगरीज हैं, बड़ी बड़ी कैटेगरीज हैं, जैसे सीएसएस है उसमें 12 सब्जेक्ट्स हैं, ऐड होते जा रहे हैं एसएसएस में। पीएमएस में जो है ना वो सब्जेक्ट्स हैं, अब 1 पेपर है। जो भी हैं मतलब वो एक एक कैटेगरीज है हमारी। फॉर एग्जांपल असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर का हम कंडक्ट करवाते हैं। उसके अलावा तहसीलदार के एग्जाम्स होते हैं। जो भी होते हैं एग्जाम्स वो हमारी कैटेगरीज में आते हैं। और जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, आप जैसे इंस्ट्रक्टर्स को क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये कौन से इंस्ट्रक्टर हैं, इनकी क्या स्किल्स हैं, कितना एक्सपीरियंस है। आप ईच एंड एवरीथिंग देख सकते हैं उनके बारे में। ठीक हो गया। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें, तो ये 1 पेपर की मैंने एग्जांपल दी, ये अभी बना हुआ है ऐप के ऊपर, तो आपको इंशाल्लाह लिंक मिल जाएगा। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। तो जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें नजर आएंगी। और ये जो है ना पीडीएफ में अवेलेबल हैं। अभी इसके ऊपर रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है ना वो हमने आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे मतलब सेशन चलता जाएगा, आपको वहां पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे या ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। ऑब्वियसली इस रिकॉर्डेड सेशन के बाद जो भी स्टूडेंट्स आएंगे तो उनको ये वीडियो लेक्चर्स भी यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। तो इस तरह आपके पीडीएफ होंगे, जस्ट क्लिक करेंगे आप यहाँ पर और आपका पीडीएफ ऑन हो जाएगा और आप अपना काम करें। ठीक है, और उसके बाद जो मैं क्विज की बात कर रहा था, ये यहाँ पर क्विज है। अब यहाँ पर क्विज काम कैसे करेगा, बेसिकली जो फॉर एग्जाम्पल मैनेजर औकाफ का जो है ना वो पेपर आया था, तो पेपर देखें लिखा हुआ है पास पेपर, ये पास पेपर में से है। अब इसमें जो भी सेशन आप ज्वाइन करेंगे उसमें आपको हर एक टेस्ट के लिए स्पेशल जो है ना ट्राइज दी जाएंगी, ताकि आप जो है ना सीरियसली जो है ना वो उनको ट्राइज को लें और अपना अपने अपने आप को चेक करें। और यही सेम चीजें आपको पीडीएफ में भी अवेलेबल होंगी। यहाँ पर कैटेगरीज में आपको पास पेपर मिलेगा, मतलब जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे या साइड पे करेंगे तो आपको पास पेपर मिलेंगे। वहां पर इसी तरह के आपको पीडीएफ मिलेंगे और पीडीएफ आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे और अपने पास पेपर्स बैठे पढ़ेंगे और आपको भारी भरकम किताबें नहीं उठानी पड़ेंगी। ठीक हो गया। और उसके बाद आप वही सेम चीजें पढ़ने के बाद यहाँ पर आएंगे और आप कहते हैं कि ठीक है, मैंने औकाफ मैनेजर का या मैंने तहसीलदार के एक्साइज एंड टैक्सेशन का मैंने जो है ना वो पेपर देना है। तो इसका टेस्ट रहता है, मैं चेक करता हूँ कि यार मेरे नंबर कितने आते हैं।
ठीक है, तो आप आके चेक करते हैं, तो एक बच्चे ने यहाँ पर चेक किए, उसके 78 नंबर है, वाह ग्रेट। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, जब आप जैसे क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो आपका ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप क्लिक करते जाएंगे, और आप जैसे ही मतलब आपके सेशन ये खत्म होगा, क्विज खत्म होगा, उसके बाद आपका ऐसे रिजल्ट आ जाएगा। और अगर आपने करेक्ट आंसर्स देखने हैं, ज्यादातर मसला ये होता है कि जब एमसीक्यूज वगैरह होते हैं ना, तो उसमें वन लाइनर टाइप कह लें आप, कि जैसे ही आप इस पे ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये स्क्रीन शो होगी। तो मतलब आपके जो भी 100 जो एमसीक्यूज होंगे वो आपको वन लाइनर की फॉर्म में आ जाएंगे, ऐसे कह लें। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, जैसे आपको ये दिखाया हुआ है कि लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन सा था, माउंटबेटन था, और बैन की मून बिलोंग्स टू किस कंट्री से बिलोंग करता है, साउथ कोरिया से बिलोंग करता है। तो इस तरह आप यहाँ पर बैठे बैठे क्रैम भी कर सकते हैं पास पेपर्स को। ठीक हो गया। और हाँ, यहाँ पर मैं बताता चलूं, क्योंकि बहुत ज्यादा डाटा है। ठीक है, इन फ्यूचर अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसा कुछ लगे कि शायद ये आपकी नॉलेज में है और वो करेक्ट है, और आपने कंफर्म किया, और आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई मिसटाइपिंग है, कुछ है, तो मोस्ट वेलकम। हम आपकी सजेशंस के लिए या आपकी करेक्शंस के लिए बैठे हुए हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब हम आते हैं अपने डेमो लेक्चर के ऊपर। भाई हम पढ़ाते क्या हैं और कैसे पढ़ाते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये 12 सब्जेक्ट्स हैं जो मैं मेंशन कर रहा था। अब फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, कि हो सकता है कि एक पेपर ऐसा हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये सब्जेक्ट्स पूछे गए हों। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट ऐसा है, कि एक पेपर ऐसा है जिसमें पाकिस्तान स्टडीज के 30 से 35 एमसीक्यूज पूछ रहा है, एवरीडे साइंस के 10 एमसीक्यूज या 2 एमसीक्यूज पूछ रहा है, इस्लामिक स्टडीज के बहुत ज्यादा पूछ रहा है, ज्योग्राफी के बहुत ज्यादा पूछ रहा है, और उर्दू के 10 पीपीएससी में तो पक्के पूछता है। और हाँ, जनरल नॉलेज की भी पूछता है, वर्ड हिस्ट्री के 2 3 4 क्वेश्चंस आ जाएंगे, इंग्लिश ग्रामर के 4 5 क्वेश्चंस आएंगे। डिपेंड करता है कि वो किस तरह इसकी कंपोजिशन बनाएगा, लेकिन इन सब्जेक्ट से वो बाहर नहीं जाता। इन सब्जेक्ट से कैसे वो बाहर जा सकता है, यही सब्जेक्ट्स हैं। और कभी कभी जो है ना वो हिस्ट्री, अब वर्ल्ड हिस्ट्री की जहां पर बात करते हैं ना, आप कहेंगे सर ये तो प्रेसिडेंट ऑफ जो है ना वो अमेरिका भी पूछा होता था। ये करंट अफेयर में आता है और ये वर्ल्ड हिस्ट्री में आता है। वर्ल्ड हिस्ट्री मींस के उसमें वर्ल्ड में ऑब्वियसली आपकी यूएस हिस्ट्री भी आती है। मतलब हम इस्लामिक हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, हम उसमें पाकिस्तान की हिस्ट्री भी पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो हमसे रिलेटेड है, जो हमारे लिए अहम है, वो हम इसमें पढ़ते हैं। अब ये नहीं कि पूरी दुनिया का नॉलेज उठा के वो दे देगा, जो बेसिकली हमसे रिलेटेड होता है। इवन के करंट अफेयर्स भी जो हमसे रिलेटेड होता है वो पूछता है। और करंट अफेयर्स के हवाले से हम ये बात कहा करते हैं, इवन के हम नोट्स प्रोवाइड तो करते हैं एट द एंड जो अपडेटेड होते हैं। लेकिन मैं बच्चों को ये कहता होता हूँ, भाई अगर आपने पेपर में पास होना है ना, तो आपको डे फर्स्ट से, अगर आपकी आज भी वो रूटीन नहीं है कि आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, तो आप कभी भी करंट अफेयर्स अच्छे से हैंडल नहीं कर सकते। क्योंकि करंट अफेयर्स कभी भी एग्जैक्टली वो नहीं आते जो आप जाते हैं फलां वेबसाइट से पढ़ लिया, फलां वेबसाइट से पढ़ लिया, नहीं भाई, ये तरीका गलत है। ठीक है, अगर हम आपको टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल मैं आज आपको जो है ना वो टॉपिक बताता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर जो ट्रम्प है अभी इस दफा जीता है, तो लास्ट टाइम इसकी मैं अगर आपको फॉर एग्जांपल इसके ऊपर एक लेक्चर देता हूँ, तो मैं क्या लेक्चर दूंगा मैक्सिमम। भाई ये फलां पिछली जो जब इसकी मतलब गवर्नमेंट आई थी तो ये कब आया था, उसके अपोजिशन में कौन था, उसके बाद इसकी क्या क्या पॉलिसीज थी, पाकिस्तान के वास्ते क्या क्या पॉलिसीज थी। ठीक है, इसका जो है ना वो इसकी कैबिनेट कौन कौन सी थी, प्रोमिनेंट थी नहीं थी, अब जो है ना वो कौन सी है, इस तरह की चीजें। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपसे एग्जैक्टली वही चीजें पूछे। ये बताने का आपको मकसद होगा, मकसद ये होगा कि आपके पास नॉलेज हो, और जब आपके पास क्वेश्चन इवन की आ भी गया, आपको नहीं भी पता, आपका गेस ऐसा एजुकेटेड होगा कि वो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। क्योंकि आपको आगे की जो चीज है, मतलब कि कल की जो चीज है जो आ रही होगी, आप वो भी न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, जो पिछली हिस्ट्री है आप वो भी पढ़ रहे हैं, आप इजली करंट अफेयर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए फेडरल के एग्जाम्स पास करना और कमीशन के एग्जाम्स पास करना फॉर दी पोस्ट ऑफ, स्पेशली जो है ना वो 16 और 17 ग्रेड की पोस्ट। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने सब्जेक्ट्स की तरफ। वर्ल्ड ज्योग्राफी कैसी होती है, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन देखें ना, आपको आइडिया हो कि ज्योग्राफी से मुराद क्या है, मतलब किस चीज से रिलेटेड पढ़ते हैं। ये सारी डिटेल में चीजें पढ़ाई जाएंगी आपको। अब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड कौन सा है जी, एंडीज है। अब ये मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप नहीं देखेंगे, एक तो पहली बात ये ना कि आपको तो ये पता होना चाहिए कि माउंटेन क्या होता है और माउंटेन रेंज क्या। अगर वो आपसे पूछ रहे थे लॉन्गेस्ट माउंटेन, क्या ये जुमला ठीक भी है या नहीं है। हाईएस्ट माउंटेन पीक होती है, लॉन्गेस्ट माउंटेन नहीं होता।
तो मतलब ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने रट्टा लगाते जाना है और पढ़ते जाना है। हमने इन चीजों के साथ बहस करनी है, और बाकी और टीचर की भी जरूरत यहां पर है। अगर आप बात करें कि हाँ टीचर है क्लास में और आपको जाके पढ़ता जाए कि ये ऐसे है ये ऐसे है, भाई लिखा हुआ है, इंग्लिश तो सबको आती है, पढ़ लें आप। नोट्स तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे तरीके से कंपाइल किए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखें एंडीज, ठीक है। ये एंडीज रेंज है। रेंज का मतलब ये होता है, माउंटेन रेंज का मतलब बहुत सारे माउंटेन्स जो साथ साथ जुड़े होते हैं, उनको हम रेंज कहते हैं, और एक माउंटेन माउंटेन होता है। तो ये टेक्निकल चीजें हमने डील करनी है, क्वेश्चंस को पढ़ना सीखना है हमने। इस सेशन का मकसद ये है, ठीक है। और फिर काबिल आप खुद ही बन जाएंगे। और इसके लिए आपके अटेंशन चाहिए, ये नहीं चाहिए सर जी नोट्स दे दें, हम लेक्चर्स अटेंड नहीं कर सकते, लेक्चर्स नहीं देख सकते, टाइम नहीं है हमारे पास। भी टाइम नहीं है तो आप ऑफिसर कैसे बनने आ रहे हैं? मेहनत लगेगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें थ्रू पिक्टोरियल डायग्राम्स हम कोशिश करते हैं कि आपको समझाया जाए और पढ़ाया जाए। ये सारी चीजें आपको जो ना वो लेक्चर्स में, जो बकायदा हमारे लेक्चर शुरू होंगे उसमें बताया जाएगा। अब उसके अलावा उसमें ना सिर्फ ये पिक्चर्स होंगी बल्कि साथ साथ नोट्स भी होंगे। अब देखें मिसाल के तौर पर वो आपसे पूछता है, अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए, आज उसने अगर एनडीज पूछ लिया है तो कल एप्स भी पूछ सकता है, ठीक है। अगर आपको आपसे ये पूछ ले भाई कौन सी जो रेंज है कौन से कॉन्टिनेंट में, वो भी ये भी पूछ सकता है। वैसे तो आप यहां से देख के बता सकते हैं अगर आपको कॉन्टिनेंट्स का पता है। रॉकी माउंटेन कौन से कॉन्टिनेंट में है, ये एक अलग सवाल है। रॉकी माउंटेन कौन से कंट्री में है, ये एक अलग सवाल है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको कहां से पता चलेंगी, ये कैसे पता चलेंगी? बेसिकली हमने पढ़ना सीखना है जनरल नॉलेज को, फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मुश्किल आपके लिए इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होता कि पढ़ना क्या है। बच्चों को लगता है कि बहुत नॉलेज है, जनरल नॉलेज का मतलब तो ये है, वो तो शायद क्या कहते हैं उसे, फुफ्फी का नाम पूछ ले किसी का, तो भाई फुफ्फी का नाम वो नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। किसी की भी फुफ्फी का नाम नहीं पूछ सकता वो, क्योंकि वो है तो बेसिकली जनरल नॉलेज, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए कि आपसे वो पूछेगा किस तरीके से। ये ना हो कि आप जो है ना वो ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप ह्यूमन बीइंग्स हैं, आप चैट जीपीटी नहीं हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं हैं, ठीक है। तो आपने उसके अकॉर्डिंग काम करना। अब ये देखें हिमालयाज जो है ना, इसमें लिखा हुआ है कहाँ कहाँ पर है, 5 कंट्रीज में है। अब आपसे वो पूछ लेगा ना कि हिमालय यहाँ पर है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि केटू माउंटेन माउंटेन जो है ना वो केटू का पहाड़ कहाँ पर है, तो आप कहेंगे कि यार यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है इंडिया, अमेरिका, चाइना और श्रीलंका। यार श्रीलंका में तो है ही नहीं, यूएसए में कहाँ से आ गया ये? यार बात यहाँ पर इंडिया और चाइना की हो रही है। अच्छा अब यार इंडिया और चाइना में मतलब कौन सी चीज ऐसी, हिमालयन रेंज के बारे में पूछा है या हिमालयाज में कोई माउंटेन है उसके बारे में पूछा है? अच्छा वो कहाँ पर है? तो इसे हम कहते हैं एजुकेटेड गैस। ये हम तब लगा सकते हैं जब हमारे पास रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है। ये आपके लिए वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है। यहां से ये नहीं कि सर एमसीक्यूज बता दें, ये एमसीक्यूज वहां पर आना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। एमसीक्यूज बनेंगे, हम आपको बनाना सिखाएंगे, और आप 4 महीने में 3 महीने में एक्सपर्ट हो जाएंगे इन चीजों को बार बार जब सुनेंगे ना। तो ये इस तरह का, और इसके अलावा मैप्स के थ्रू जो है ना वो कोशिश करते हैं हम आप चीजों को बताएं और चीजों को समझाया। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो लेक बेकल, लेक अरल अरल सी, कैस्पियन सी, इस तरह की चीजें। ब्लैक सी कहाँ पर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी फिलहाल रशिया की और यूक्रेन की जो जंग चल रही है उसकी बात करें, तो ज्यादातर जो है ना वो कौन से सी के साथ है, तो वो ब्लैक सी के साथ है। आखिर मसला क्या है यहाँ पर, ये भी सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या मसला है, ब्लैक सी को ब्लैक सी क्यों कहते हैं। ये छोटी छोटी सी चीजें जो है ना वो हमने डिस्कस करनी है। तो ये हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी होते हैं, जैसे आपको पता है यहां से भी आप उठा लें तो तकरीबन 4-5 तो यहां से सवाल आपके बन जाते हैं। आप जाके अभी उठा लें, कोई भी पास पेपर उठा लें, सेकंड लॉन्गेस्ट रेंज रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर मतलब एशिया में, ठीक है। और वर्ल्ड की अगर बात करें तो लॉन्गेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, इनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉन्गेस्ट रिवर जो है नील है, और अगर हम बात करें लार्जेस्ट की, तो लार्जेस्ट हम किस बेस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। जो हम अगर फॉर एग्जांपल अमेजोन रिवर को अगर कहते भी हैं तो किस बेस पे कहते हैं भाई, वॉल्यूम की बेस पे कहते हैं, उसकी लंबाई की बेस पे कहते हैं, उसकी चौड़ाई किसकी बेस पे कहते हैं? अगर आपको बेस का नहीं पता होगा तो आप कभी भी जनरल नॉलेज नहीं कर सकते ठीक तरीके से। फिर हम आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर। वर्ल्ड हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री बेसिकली है क्या? वर्ल्ड हिस्ट्री और ज्योग्राफी और ये हिस्ट्री, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। इसमें हम बड़े बड़े मेजर इराज पढ़ते हैं, इन डेप्थ हम नहीं जाते क्योंकि आप लोगों को इन डेप्थ समझ नहीं आ सकती। मेजर इराज उसमें 2-3-4 क्वेश्चन होते हैं और वो हम छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। तो वो हम जो है ना वो यहाँ पर पढ़ते हैं, वो किस तरह पढ़ते हैं, किस तरह हमने डिफाइन किया हुआ है इसे।
ये कुछ उसके जो है ना वो कंटेंट है जो हम पढ़ते हैं। और आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जो नोट्स में हम पढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल प्री हिस्टोरिक पीरियड्स की बात करते हैं, मतलब हिस्ट्री बनने से पहले की बात है ये। जब हिस्ट्री अभी रिकॉर्ड नहीं हो रही थी तब की बात कर रहा है ये। अब फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछ ले कि स्टोन एज जो है ना वो कब से लेकर कब तक था। अब एक तो बात ये है कि कब से लेकर कब तक था, चले भी ठीक है, आपको पता चल गया। लेकिन आप जैसे ही जाते हैं ना पेपर में, पेपर में लिखा होता है कि 2.7 मिलियन टू 3000 BC। आपने कहना है कि सर हमने तो 2.5 पढ़ा था, लेकिन ये 2.7 वहां पर लिखा हुआ था, ये क्या चीज थी। तो भाई जो हिस्ट्री है वो चाहे इस्लाम की हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे वो वर्ल्ड की हो, चाहे वो किसी भी दुनिया की हिस्ट्री हो, हिस्ट्री हमेशा लिखी जाती है जो उनके बादशाह होते हैं उनके अकॉर्डिंग। तो वो अगला आए, वो चाहे तो पिछले की मिटवा दे हिस्ट्री, तो इसलिए हिस्ट्री के ऊपर कभी भी रिलाय नहीं किया जा सकता। तो यहां पर हम क्या सीखते हैं भाई, 2.5 तो आपने पढ़ लिया ना, तो 2.5 की क्लोज क्लोज वाला देखना है आपने। ये भी एक ट्रिक है। एग्जैक्टली आ जाता है, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड, आपका जो है ना वो क्वेश्चन हो गया, खुश हो जाए आप। लेकिन अगर नहीं आता तो भाई क्वेश्चन छोड़ के तो नहीं आना ना हमने। ठीक है। और उसके अलावा ब्रॉन्ज एज जो है ना वो कब स्टार्ट हुआ था, आयरन एज, ये तो एजेस हो गए। अब स्टोन एज को स्टोन एज कहते क्यों है, ब्रॉन्ज एज को ब्रॉन्ज एज कहते क्यों, आयरन को क्यों, मतलब ये थोड़ी सी चीजें अगर आपको आइडिया, सिंपल सी बात है। हाँ भाई, किस बेस पे किसी इरा को डिफाइन किया जा रहा है, सिंपल सी बात है कि भाई जब किसी औजार अगर वो पत्थर का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोनेज था। अच्छा, उनको ब्राउन्स जो मेटल है, अच्छा उसका पता चल गया, एरोस बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिए, ब्राउन से स्टार्ट हो गया। अच्छा, उनको पता चला कि यार एक आयरन भी है, मेटल भी है, एक ऐसी मेटल है जिससे हम पहिए बना सकते हैं। ठीक है, जिससे जो है ना वो हम खंजर बना सकते हैं, हथियार बना सकते हैं। अच्छा, ये भी हो गया। तो इसी तरह इराज चेंज हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ये कुछ बेसिस बताऊंगा मैं आपको, जहां से आपका ये माइंड क्लियर हो जाएगा, फिर आप चाहे हिस्ट्री की किताबें उठा लें, आप बड़े मजे से पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मजीद जो है ना वो स्टोन एज के पार्ट्स हैं। अब ये भी पूछता है पेपर में कभी कभी वो कि पीलियोलिथिक जो है ना वो एज कहाँ से लेकर कहाँ तक है, और मीसोलिथिक। अब पीलियोलिथिक का मतलब क्या होता है, लिथिक मीन्स स्टोन और पीलियो मीन्स पहले। ठीक है। स्टोन के एज से भी पहले, फिर उसके दरमियान वाला, फिर वो नया, नियो का मतलब होता है नया। तो ये छोटी छोटी सी चीजें जब आपको पता चलेंगी तो आप बड़े ही मजे से जो है ना वो ना सिर्फ समझ आएगी आपको, बल्कि आपके लिए एक जर्नी जो है ना वो बहुत आसान हो जाएगा। फिर हम आते हैं पाकिस्तान स्टडीज, या जिसे हम हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। पाकिस्तान स्टडीज हम 1947 के बाद या उससे पहले, जो मतलब थोड़ी सी हमारी स्ट्रगल्स हैं वहां से स्टार्ट करते हैं। जो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है वो आप कह लें कि मुगलिया सल्तनत, उससे पहले जो हमारी उर्दू डिवेल्प हो रही थी, ठीक है, वहां से जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। तो वो हम जब पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे शालीमार बाग जो है ना वो कंस्ट्रक्ट हुआ था, तो किसने करवाया था, ये आपको पता है, सिंपल से क्वेश्चंस हैं। तो इसको हम जो है ना डिफाइन करते हैं, डिजाइन करते हैं हम बेसिकली 4 से 5 फेजेस में जो है ना वो इसे डिवाइड कर देते हैं हम, कि यार इसे इंटरेस्टिंग हो जाए आपके लिए। अच्छा, इंटरेस्टिंग कैसे हो जाए आपके लिए, अब देखें कि इसमें अगर आप देखेंगे तो ये मैप्स के थ्रू आपको जिन्होंने बताया जाता है, इसमें क्रैमिंग अच्छी खासी है, इसमें बहुत ज्यादा आपको क्रैमिंग करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखें, अब आपसे एक ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हाँ भी स्लेव डिनेस्टी का इरा कौन सा था, तो आपको क्रैम करना पड़ेगा, ये इसका कोई हल नहीं है, और जस्ट क्रैमिंग। और इसी तरह ये आपके पास है, और ऑलरेडी ये एमसीक्यूज बने हुए हैं, वन लाइनर में एमसीक्यूज बने हुए हैं। ठीक है। और इसी तरह करंट करंट अफेयर्स को भी ऐसे ही डिवाइड किया जाता है, कोशिश की जाती है कि मतलब इनको अपडेट किया जाए। ठीक है। और बहुत एक हेक्टिक काम है, इसलिए मैं पहले ही कह देता हूँ भाई, अपने न्यूज़पेपर को जो ना वो पकड़ के रखें, क्योंकि आपको एट द एंड अपनी न्यूज़पेपर की जो रीडिंग्स है वो काम आएंगे, किसी के नोट्स काम नहीं आने, मैं पहले दिन कह देता हूँ। ठीक है। नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, लेकिन डाटा इतना ज्यादा होता है कि आप 5 दिन में क्या कर लेंगे भाई, कितना पढ़ लेंगे, कितना याद रख लेंगे, तो आप नहीं कर सकते। तो प्रोवाइड किया जाता है इस तरह का डाटा, आपको वन लाइनर में प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन फिर वही बात, वर्ल्ड अफेयर्स या पाकिस्तान अफेयर्स, प्लीज न्यूज़पेपर को कंसल्ट करें। और हमारे हमारे साथ जब लिंक होता है तो हम आपको इन्फॉर्म करते रहते हैं, कोई भी रिपोर्ट आती है व्हाट्सएप ग्रुप में हम सेंड करते रहते हैं, इवन कि हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर अभी भी मतलब सेंड हो रही होती हैं। तो वही सेम चीज़ें पूछी जा रही होती हैं बाद में। इस्लामियत हम बहुत डेप्थ में पढ़ाते हैं। इस्लामियत क्यों डेप्थ में पढ़ाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियत, जीके, ये 3 4 और बल्कि कंप्यूटर साइंस ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आजकल। कंप्यूटर साइंस के ऊपर बड़ा उसका फोकस है, और इसलिए कंप्यूटर साइंस की जो है ना वो पूरी की पूरी बुक पढ़ाते हैं, जिसका 6th एडिशन है, फॉरेन ऑथर की बुक है जो हम पढ़ाते हैं। वैसे आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो वहां से सारी की सारी पढ़ाई जाती है, ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो और वहां पर आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ये आप देख सकते हैं 22 तो टॉपिक सिर्फ और सिर्फ आपके इस्लामियत के हैं भाई। तो अब इसके मैं नोट्स आपको दिखाता हूँ, ये है नोट्स, उर्दू में नोट्स हैं इसके, और बहुत ही अच्छे लिखे हुए हैं, ऐसे समझ लें पूरी की पूरी बुक है।
और ये हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। ये ऐप के ऊपर अवेलेबल है, हमारे ऐप पर, जो आप देख सकते हैं वहां पर जाके। फिर हम जो है ना एवरीडे, और इसके अलावा मतलब इसके अलावा आपके लेक्चर्स, ये नहीं कि आपको नोट्स दिए जाते हैं, नोट्स तो जस्ट आपको दिए जाएंगे ना, आप पढ़ेंगे जाके जैसे ही आप इनरोल होंगे, आपको ऐप के ऊपर अवेलेबल होंगे। लेकिन इसके लेक्चर्स होते हैं। लेक्चर्स किस तरह होते हैं इसके? अब लेक्चर्स इसके स्टार्ट होते हैं आप वसल्लम की पूरी सीरत मुबारका वसल्लम, जो शिबली नुमानी की बुक है, फर्स्ट वॉल्यूम है, वो पूरे का पूरा हम पढ़ाते हैं। अब पूरे का पूरा वॉल्यूम आप उठा के बैठ जाएंगे तो आपको तो नहीं पता चलेगा ना कि पेपर में उसने पूछना क्या है, कौन सी इन्फॉर्मेशन इसमें अहम है, कौन सी इन्फॉर्मेशन इसमें अहम नहीं है। और पूरे के पूरे जो भी गजवात हैं वो तरतीब के साथ, एक दो तीन चार जो भी है, ये गजवात क्यों हुआ, इसके बाद ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, क्या सिचुएशन थी वहां पर, कौन किससे लड़ रहा था, ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की जाती हैं विद मैप्स। ठीक है। और इस्लामियत के लेक्चर यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है, ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, जहां वहां पर जाके जिस तरह पढ़ाया हुआ है, एक लेक्चर डिलीवर किया हुआ है, आप देख सकते हैं वहां पर। ठीक है। ये आपको एडिशनली तौर पे नोट्स दिए जाते हैं, वो समझाने के लिए होते हैं, और ये आपको क्रैम करने के लिए होते हैं, ताकि जब आप फॉर एग्जाम्पल पढ़ें, मिसाल के तौर पे मक्का की वादी फारान का नाम दिया गया, अब ये तो चीजें वो चीजें ना, आपको इसका ना आगे का पता है ना पीछे का पता है। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मुहर्रम 13 नबवी में क्या फर्क है, एडी में क्या फर्क है, ठीक है, और हिजरी में क्या फर्क है, 13 नबवी थी तो उस वक्त हिजरी क्या होगी, क्या उस वक्त हिजरी होगी भी सही या नहीं होगी। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने डिस्कस करनी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस के जो है ना वो हम ये नोट्स प्रोवाइड करते हैं, ये जो आप देख रहे होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है विटामिन से हमेशा जो है ना वो क्वेश्चन आते हैं, जैसे के, विटामिन के जो ब्लड क्लॉटिंग जो है ना विटामिन है। इसके अलावा जो है ना वो हम फिजिक्स के जो मेजर फिनोमिनास हैं, केमिस्ट्री के जो मेजर फिनोमिनाज हैं या डेफिनेशंस हैं या कुछ रिएक्शंस हैं, वो बायोलॉजी के, ह्यूमन बॉडी के, या जो भी इस तरह की चीजें हैं जो मेजर मेजर उसके टॉपिक्स हैं, ह्यूमन बॉडी है, जो भी ह्यूमन बॉडी के मेजर पार्ट्स हैं उसके बारे में, और उसके बाद इवन के गैलेक्सीज, ये इस तरह की जो भी चीजें हैं वो हम सारी की सारी रिकॉर्ड, वो आपको लेक्चर्स में मिलेंगे, वो आपको नोट्स में नहीं मिलेंगे, वो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है। ड्यूरिंग लेक्चर आपको वो नोट डाउन, ऑब्वियसली रिकॉर्डेड लेक्चर्स आ जाने तो उसमें जो है ना वो आपको वो मिल जाएंगी चीजें। अच्छा, उसके बाद मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के एटलीस्ट यहाँ पर तो आपको टॉपिक जस्ट 14 मिल रहे हैं, लेकिन इसके जो लेक्चर्स हैं वो कम से कम 25 से ज़्यादा लेक्चर्स हैं इसके। ठीक है। क्योंकि ये बहुत डेप्थ में पढ़ाई जाती है, क्योंकि आजकल वो इवन के 9th 10th में चला जाता है। 9th 10th, इवन पहले जो है ना वो 6th 7th या 8th क्लास को टच करता था, लेकिन अब वो बहुत आगे चला जाता है। ठीक है। तो इसलिए जो है ना वो हमें ये डिटेल में पढ़ानी पड़ती है, वो आप तरीका समझाना पड़ता है, और ना सिर्फ ये नहीं कि सर एमसीक्यूज इसका क्या आंसर होगा, नहीं, आंसर भी ढूंढे, खुद इंटरनेट अवेलेबल है आप लोगों के पास, और हमारा काम जस्ट ये है कि आपको चीजें समझाना, बताना। बाकी यार यहाँ से उठाएं क्वेश्चन, आपको वहां पर नेट पे अवेलेबल है, जैसे ही आप वहां पर ऐड करेंगे तो आपको वो आंसर दे देगा। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है सीखने का, तरीका ये है सीखने का कि आप उसे खुद सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद उसका क्वेश्चन चेक करें। ठीक है। और इसके सोर्सेज जो भी हैं वो हम, मतलब जो 5th 6th 7th की जो क्लासेस के जो मतलब नोट्स हैं, बेसिकली उनको तरतीब से, फॉर एग्जांपल अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस हैं, अगर 6th क्लास में भी हैं, 7th में भी हैं, वो बेसिकली स्टेजेस के हवाले से हैं, मतलब वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। कंप्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हैं, तो हम आपको तरतीब से सिखाते हैं, और यही सेम जो है ना वो हम पढ़ाते हैं अपने जनरल साइंस एंड एबिलिटी जो सीएसएस के स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाते हैं। और उसमें जैसे एडिशनल पार्ट एबिलिटी का होता है, बल्कि इसमें भी कुछ ना कुछ वो ऐड हो जाता है एबिलिटी का पोर्शन। उसके बाद ग्रामर जो है ना वो बहुत डिटेल में पढ़ाई जाती है। ठीक है। और ग्रामर, यही सेम ग्रामर इंग्लिश एसे एंड प्रेसी, जो प्रेसी का सीएसएस या पीएमएस का या असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी या तहसीलदार का पेपर होता है, सेम ग्रामर उन बच्चों को पढ़ाई जाती है जो आपको पढ़ाई जाएगी इस सेशन में। ठीक है। तो उसके ये मतलब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से ना सिर्फ पेपर में आता है बल्कि इंटरव्यू में भी पूछता है वो। आजकल कभी कभी इंटरव्यूज में पूछ लेता है, हाँ अभी प्रोनाउन और वर्ब में क्या फर्क होता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या फर्क होता है। ठीक है। तो इस तरह की चीजें वो आपसे पूछ लेता है। तो ये हम आपको ना सिर्फ डिटेल में बताते हैं, बल्कि इसका भी लेक्चर यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं जाके। तो ये आपको डिटेल में जो है ना वो समझाया। उसके बाद जो है ना वो 80 रूल्स हैं कम से कम, करेक्शन के 80 रूल्स, आपको पता है सबसे बड़ा मसला होता है, इवन के सीएसएस वालों को भी लिए, ये जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी सबसे बड़ा मसला होता है कि वो ये इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ठीक है। तो उसके बाद कंप्यूटर साइंस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, पूरी की पूरी बुक इसके ऊपर जो है ना वो आपको पढ़ाई जाती है, और उसके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बाकी जो नोट्स हैं वो तो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, क्रैम कर लेते हैं, लेकिन अगर आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। जो कंप्यूटर के होंगे ऑब्वियसली उनको तो समझ आएगी, लेकिन बाकी को समझ कम आती है। ठीक है। तो बाकी जो कंपाइल्ड नोट्स हैं वो जब आप ऐप में जो है ना वो इनरोल किया जाएगा आपको, तो आपको हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल होगी।
और उर्दू का जो है ना वो एक थोड़ा सा जो है ना हम करते ये हैं कि आपको इन टॉपिक्स के ऊपर थोड़ी सी कह लें कि एक हिस्ट्री टाइप जो है ना वो बताया जाता है, और कोशिश की जाती है। वैसे इसके ना अच्छे अच्छे सोर्सेज अवेलेबल हैं जो लोगों ने कंपाइल किए हुए हैं, क्योंकि आजकल बहुत ही इन डेप्थ में जाके पूछता है वो, और वो कहता है कि फलां बंदे की जो है ना वो ओपिनियन में फलां बंदे को कौन सा लकब दिया गया, तो हर बंदे ने अपने अपने तरीके से लकब दिया था। तो ये पूरी एक बुक पढ़नी पड़ती है एक बच्चे को, कि अगर वो फॉर एग्जाम्पल इसके अच्छे तरीके से तैयारी करे। लेकिन बच्चे जो है ना वो पढ़ने के तो आपको पता है आदी नहीं है, वो कहते हैं सर बस नोट्स ही चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को सपोर्ट भी करें, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि बच्चों पढ़ने की आदत डालें, फिर आप जो है ना वो बहुत अच्छे नंबर इजीली ले जाएंगे। और फिर हमारा लास्ट जो पोर्शन होता है वो जनरल नॉलेज, बेसिकली ये जीके के साथ ही ज्योग्राफी के साथ ही हम पढ़ाते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये क्योंकि ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं, जैसे लेक्स हैं, स्ट्रेट्स हैं, ओशंस हैं, तो वहीं हम जो है ना वो इकट्ठे मिक्स करके ना पढ़ा देते हैं। और इसके अच्छे खासे टॉपिक्स हैं और नोट्स बहुत ज़्यादा हैं इसके। और कोई ऐसा पेपर नहीं होता जिसमें आप ये कह सकें कि जीके में से ऑर्गेनाइजेशंस नहीं पूछते। आप देख सकते हैं यही सिर्फ एक ही पेज में से पता नहीं कितने के कितने एमसीक्यूज बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के नोट्स होते हैं सबके हेडक्वार्टर्स। और ये आपके सामने, जैसे मैं माउंटेन पीक्स की बात कर रहा था, तो ये आप देख सकते हैं। अब ये देखें, ये हिमालय रेंज है ना, ये रेंज है, ये कंट्री है, ये कॉन्टिनेंट है। अब आपसे कभी ये वाली चीज यहाँ से पूछ लेगा, ये वाली चीज यहाँ से पूछ लेगा, ये वाली चीज यहाँ से पूछ लेगा, ये कभी यहाँ से, तो उसकी मर्जी है भाई। अगर आपने ये सारा पढ़ा हुआ है तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। और आपके जो क्वेश्चंस होंगे तो उनको लिया जाएगा। आज के लिए इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।